नमस्कार दोस्तों। इस समय हमारा पूरा देश क्रिकेट को लेकर विषाद के मोड़ पर है, विलाप के मोड़ पर है, शोक के मोड़ पर है, शिकायत के मोड़ पर है। 1-1.5 महीने पहले से लेकर देखा जाए तो पूरा देश आईसीसी वर्ल्ड कप को लेकर इंडिया की जीत पर एक एक सेलिब्रेशन मोड पे था। पूरा महीना, पूरा 1.5 महीना जो निकला, जिसमें इसमें हमारे भारतवर्ष ने, इंडिया ने 10 मैचें एक साथ एक के बाद जीती। पूरा देश नाच रहा था, एंजॉय कर रहा था, सराहना कर रहा था, भांगड़े कर रहे थे स्टेडियम में। वो अचानक बदल गया जब आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया। इस हार के पीछे भी पहले तो एक तरह का अविश्वास था लोगों के चेहरे पर। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी इंडिया जो इतनी इतनी रफ्तार से दौड़ कर आई है, पहली मैच से लेकर सेमीफाइनल तक इतने दौड़ कर आई है, यहां पर आके कैसे रुक जाती है? बाद में धीरे धीरे एक्सेप्टेंस हुआ कि हाँ, हार तो गई है। लेकिन बाद में कुछ बातें धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आनी शुरू हुई, जिसको देखकर लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा, नहीं नहीं साहब, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एम्पायर ने गड़बड़ की है। एम्पायर ने बराबर 2 लोगों को बराबर, एक को, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को आउट नहीं दिया, और इंडिया के प्लेयर को जिस तरह का कैच आउट दिया है वो गलत है। उसका बॉल जमीन से लगा था। ये पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। वीडियो के वीडियो, फोटोज के फोटोज दिखा रहे थे, और लोगों ने शिकायत दर्ज करना शुरू कर दिया। बात यहां तक पहुंची कि इवन प्राइम मिनिस्टर का भी नाम दिया कि उन्होंने, सबने कहा कि एम्पायर ने गड़बड़ी की है, वो कैच पकड़ा था वो गलत है, इसीलिए चेयरमैन को आवेदन दिया गया, कहा गया कि ये मैच को फिर से खिलाया जाए, फिर से करवाया जाए। लेकिन जहां तक मैंने देखा वीडियो में, चेयरमैन ने साफ साफ मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया तो विनर घोषित हो चुकी है, ट्रॉफी उन्हें दी जा चुकी है, अब फिर से मैच खेलने की कोई गुंजाइश नहीं है। निराशा का वातावरण है पूरे देश भर में, और लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि शमी की बॉलिंग क्यों नहीं चली। अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है कि रोहित शर्मा की बैटिंग क्यों नहीं चली। विराट कोहली ने इस बार क्यों नहीं कमाल दिखाया? क्यों इस बार वहां के प्लेयरों ने हमसे ज्यादा प्रदर्शन किया, जबकि वो सिर्फ 8 मैच जीत कर आए थे और हमने 10 मैचें जीती थी। लेकिन एक कहावत मशहूर है, एक कहावत कही जाती है, मैं मुझे गर्व है हमारे इंडियन टीम पर। मैं आज भी कहता हूं कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने किया है, उसके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कुछ नहीं है। किसी एक प्लेयर ने अच्छा कमेंट किया है कि मैं नहीं मानूंगा कि एक अच्छी टीम जीत गई है। कई अक्सर कहा जाता है, अ बेटर टीम विन्स द मैच, बट ये बात उन्होंने साफ कहा कि मैं ये बात नहीं मानूंगा कि एक बेहतर टीम फाइनल जीती है, क्योंकि बेहतर टीम अगर कोई भी थी इस टूर्नामेंट में तो वो इंडिया थी। इंडिया ने जो परफॉर्मेंसेस दिखाए हैं, जो कम चमत्कार दिखाए हैं, जो कमाल दिखाए हैं, उससे ये नहीं कहा जा सकता कि एक बेहतर टीम की जीत हुई है। मैं उन सबके साथ हूं। मैं इंडिया को अपलॉड करना चाहूंगा, मैं इंडिया को बधाई देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि पूरा देश इंडिया को बधाई देता रहे। ये बात भूल जाए कि वो आखिरी मैच में आकर हार गए, क्योंकि ये देखिए, इसको और तरह से अगर आप देखो तो खेल, स्पोर्ट्स हार जीत का खेल होता है। किसी दिन आपका फॉर्म चलता है, किसी दिन आपकी किस्मत चलती है, और आप या तो किसी भी कारण से, उसी कारण से हार जाते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि आपका फॉर्म ठीक नहीं था, या आपका उस दिन किस्मत ठीक नहीं थी। हाँ, ये अलग बात है कि इसके बीच में अगर इस तरह की बीच में एक जो शकुनी की चालें होती हैं, जिसे हम कहते हैं बेटिंग्स कहते हैं, जिसके अंदर लोग कहते हैं कि चीटिंग की गई है, एम्पायर ने साथ दिया है, वो ऑफ कोर्स अगर हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई कि हारना जायज था। पर मैं इस जायज नाजायज से उठकर कहना चाहूंगा, अपलॉड कीजिए इंडिया की टीम को, परफॉर्मेंसेस को अपलॉड कीजिए।
हमारे विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ा है, अपने भगवान माने जाने वाले क्रिकेट के सचिन को उन्होंने बराबरी पे लाकर 50 बना के क्रॉस कर गए उनको। उन्होंने हाईएस्ट रन्स बनाए हैं, बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ हुई हैं। शमी ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया है, उसने भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं। हमारे और भी जितने प्लेयर हैं, अगर आप उनको करें, अगर आप उनके बारे में कहना चाहें, तो आप कह सकते हैं और कहते रहिए, क्योंकि ये हमारे देश का एक बेहतरीन परफॉर्मेंस था। ये अलग बात है कि लास्ट दिन में हमारा लक नहीं चला, या अगर कहा जाए कि किसी ने कुछ साजिश की है, कुछ भी हो, गेम होता है, गेम में हार जीत लगी रहती है। अंपायर सर्वे सर्वा होता है, अंपायर को मानना पड़ता है। उसके पीछे बहुत कुछ होता है, थर्ड अंपायर भी रहता है, वो लोग चेक भी करते हैं। उसके बाद भी अगर वो कैच जो मेन इश्यू बन गया था, जिसकी वजह से कहा था कि अगर रोहित शर्मा बच जाते तो हमारा देश कुछ और कर जाता, वो कैच के बारे में, बॉल जमीन को टच करने के बाद उसने पकड़ी है, ये फोटोग्राफ्स में दिखाया गया है। अंपायर ने क्यों नहीं देखा उस वक्त? इवन मैं समझता हूँ प्रोटेस्ट भी नहीं किया गया था उस टाइम रोहित शर्मा की तरफ से, और क्योंकि बॉल बहुत दूर जाके पकड़ी गई थी। और ये अलग बात है कि गेम खत्म होने के बाद में, ट्रॉफी लेने के बाद में, खुशियां मनाने के बाद में, जिसने कैच पकड़ा था उसने खुद कन्फेस किया कि यस, वो रोहित आउट नहीं थे, बॉल जमीन पर लग गई थी। इतने कन्फेशन के बाद में मजबूरी है कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समय जा चुका है। जैसे बहुत बड़े हमारे जो प्लेयर जो कमेंट्री करते हैं, उसके बीच में आपने देखा होगा, शोएब अख्तर ने भी कहा था कि अभी आप क्या कह सकते हो, गेम तो हो गई है, जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है। हाँ, एनालिसिस कर सकते हैं, शोक बना सकते हैं, विलाप कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, उसमें विनर अगर ऑस्ट्रेलिया रहा है, तो उससे बड़ा जो जिसको हम जिसके बारे में हम तारीफ कर सकते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं, इंडिया की टीम है। इंडिया के हर एक प्लेयर ने अपना अपना लोहा मनवाया है। हर एक प्लेयर ने अच्छी बॉलिंग की है, बैटिंग की है, अच्छी फील्डिंग की है, सबने। लेकिन आखिरी दिन कुछ और निकला, और बहुत बड़ी निराशा हुई, मुझे भी निराशा हुई। लेकिन मैं क्रिकेट के सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ये तो आज से नहीं, होता आया है, स्पोर्ट्स में ये होता आया है। आज भी मैराडोना के उस गोल को, जिसमें कहा गया था हैंड ऑफ गॉड, जिसमें कहा था कि बॉल टच कर गई थी उसके हाथ को और वो गोल हुआ था, उसको भी आज तक लोग कॉन्टेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो जीत मैराडोना के टीम को मिली। ये होता है, ये गेम है, दिस इज अ गेम। मैं भी क्रिकेट खेल चुका हूँ। हमको अंपायर की बात माननी पड़ती है, क्योंकि सबके बीच में अंपायर खड़ा रहता है। लेकिन अगर अंपायर ने कुछ उसकी अगर बायस्ड होकर उसने ओपिनियन दिया है, तो मुझे नहीं मालूम क्या करना चाहिए, पर मैं आगे फिर से कहूँगा, जो कुछ भी हुआ है उस पर इस तरह के सोशल मीडिया में तरह के मत डालिए। मान लीजिए कि इंडिया हैज प्लेड बेटर देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भले कप ले लिया हो, और अगर एक फोटो देखने को मिली है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन मार्श ने ड्रेसिंग रूम में बैठकर, हाथ में शराब का गिलास है और पैर उसके ट्रॉफी के ऊपर हैं, ये निंदनीय है। इसका मतलब है कि वो ठीक है, भले 6 बार बन गए हों, ट्रॉफी के चैंपियन बन गए, उनको उनकी आदत पड़ गई है, लेकिन ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप साहब, उसकी आप बेइज्जती कर रहे हैं। इंडिया से सीखे, जिस तरह से इंडिया ट्रॉफी को चूमता है, ट्रॉफी को एंजॉय करता है, रखता है, उसको पूजा करता है, और ये यहाँ पर उसके ऊपर पैर रख के बैठे। ये शिकायत का ये एक निंदा का एक विषय है, जिसको निंदा करनी चाहिए। और इन लोगों के लिए गेम है, सिर्फ जीतना होता है। ठीक है, वो अब हर आदमी की अपनी अपनी एटीट्यूड होती है। जैसे कि शोएब अख्तर ने भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम ने हमसे बेहतर परफॉर्म किया। जो ट्रेविस हेड जो है, वो पहले 10 ओवरों में धीरे धीरे खेला, उसको लगा था कि धीरे धीरे मैं सेट हो जाऊं, और जब बैट्समैन सेट हो जाता है, तो ये कहावत मशहूर है कि उसको वो बॉल जो है वो फुटबॉल की तरफ बड़ी दिखने लगती है,
और फिर वो एक-एक बॉल को देख-देख के मारता है, जो बिगिनिंग में थोड़ी-सी नॉन कॉन्फिडेंस रहती है। उसने उसने तारीफ़ की ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की कि उनका उनका जज़्बा हमसे अलग है, उनके खेलने का तरीका हमसे अलग है, उनकी स्ट्रैटेजी हमसे अलग है, उनकी प्लानिंग हमारे से अलग है। वो प्रेशर के मोमेंट में हिलते नहीं हैं। हमारे यहाँ फिर भी आज भी अच्छे परफॉर्मेंस के बाद में भी अभी भी ये साबित हुआ कि प्रेशर में हम शायद वो नहीं कर पाते जो ऑस्ट्रेलिया की टीम कर गई है। हो सकता है, सही हो जो कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन अगेन हिस्ट्री में यही लिखा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप छठी बार जीता और इंडिया फाइनल में हार गई। ये दुःख की बात है। मैं दुःख की बात है। मैं सब लोगों को कहूँगा कि भले शोक मनाइए, लेकिन लेकिन अपनी टीम को हौसला अफ़ज़ाई करते रहिए। आगे भी खेलेंगे ये लोग, और भी मैचेस होंगे, 4 साल के बाद फिर से आएगा। ये प्लेयर्स पहली बार इतनी अच्छी टीम वर्क से खेले हैं। लेकिन एक और चीज़ जो मैं एंड में कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया की वजह से हर चीज़ को ब्लो अप करना बहुत ईज़ी हो जाता है। अब एक वर्ड पनौती लेकर पूरे सोशल मीडिया को एक वर्ड मिल जाए तो बस उसको ट्रेंड कर डालते हैं। अभी पनौती वर्ड ट्रेंड कर दिया गया है। पनौती, पनौती, पनौती। अरे साहब, किस बात की पनौती? कहने को तो कह दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पनौती है, जहाँ भी जाते हैं वो हार जाते हैं, जहाँ भी, और फिर वो रिकॉर्ड निकालने लगते हैं। उस वक़्त भी वो हार गए, इस वक़्त भी हार गए, इस वक़्त भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो स्टेडियम में आए थे, तो उनके आने से हम हार गए। ऐसा कैसे हो सकता है? एक कॉमन सेंस वाला आदमी ये सब कैसे सोच सकता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की प्रेज़ेंस कैसे किसी को हरा सकती है? वो आए थे, बैठे थे, उनको आना था, उनका फ़र्ज़ था। वो हर जगह जाते हैं, चाहे वो चंद्रयान को उड़ाने की बात हो, चाहे कोई भी मैच हो, चाहे कोई भी कहीं भी हौसला अफ़ज़ाई हो, तो वो उनका फ़र्ज़ है एज़ ए प्राइम मिनिस्टर। और अहमदाबाद तो उनकी कंस्टिट्यूएंसी थी, उनको आना था। अमित शाह भी आए। अब एक 2-3 छोटी-सी बातें उन्होंने उड़ा दी है कि वो आपस में स्माइल क्यों कर रहे थे, जोक क्यों मार रहे थे। 163 फॉर 3 विकेट चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का, और वहाँ पर एक क्लोज़अप दिखाया कि अमित शाह जी और दोनों आपस में किसी बात पे, जोक पे हँस रहे हैं। अब ये तो एक साधारण-सी बात है। क्योंकि अभी तक मैच हारने की सिचुएशन में नहीं था, कुछ भी हो सकता था। बातें करेंगे तो बातों में कभी न कभी कोई न कोई बात तो निकलेगी, जिसके अंदर उन्होंने अगर स्माइल किया, उसको उन्होंने इश्यू बना दिया कि प्राइम मिनिस्टर जी को पता ही नहीं है, उनको हँसना नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन को ट्रॉफी देते टाइम वहाँ से उनको छोड़ना नहीं चाहिए था अकेला, वो चले गए। अरे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इस बारे में पता है कि बड़े-बड़े सेरेमनी अटेंड कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से वो हट गए, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन अकेला खड़ा रहा। मुझे भी थोड़ा-सा अनईज़ीनेस लगा, बेचारा अकेला खड़ा है। पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको ट्रॉफ़ी दी। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के उनको लेकर नीचे उतरे और नीचे जाके उनके और प्लेयरों को हाथ मिलाया, जो उनके लिए दिखा कि ज़रूरी है। इसमें क्या आप गलतियाँ निकालते हो उनकी? फिर एक और गलती जो निकाला कि ड्रेसिंग रूम में कैसे पहुँच गए? अरे साहब, ड्रेसिंग रूम में पहुँच गए तो क्या? कहीं किसी ने तो लिख दिया, अरे साहब ड्रेसिंग रूम का कोड तोड़ दिया उन्होंने। ड्रेसिंग रूम जो है एक प्राइवेट जगह होती है। अरे साहब, क्या प्राइवेट जगह होती है? अगर मैं भी जाके मिलना चाहूँगा तो मुझे कोई रोकेगा नहीं। और ये तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। और वो अंदर जाएँ तो अंदर जाने का क्या कोई नियम लिखा हुआ है कि इसके अंदर सिर्फ़ प्लेयर जा सकते हैं? इस बात को उड़ाने का क्या मतलब है? उड़ाया गया, लेकिन कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अंदर भी गए और साथ में कहते हैं कि कैमरामैन को भी लेकर गए। अरे साहब, कैमरामैन तो साथ में जाएगा जहाँ भी मोदी जी जाएँगे, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? लेकिन उसको विपक्ष यूज़ कर रहा है, या एक शरारती तत्व यूज़ कर रहे हैं कि देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऐसी जगह में भी कैमरामैन को लेकर गए। अरे साहब, कैमरामैन तो उनके पीछे जाता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है उनका। उनको वो जहाँ जाते हैं वो और उसके बाद में उन्होंने सबको जो है प्रोत्साहन किया। शमी को भी गले लगाया, और विराट से भी बात हुई और उन्होंने कहा कि इसमें कोई, आप लोग जीते हो, कोई मत शोक मनाओ। अच्छी बात है, ये प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ भी कर चुके हैं। अगर आपको याद है, इसरो में भी जब चंद्रयान 2 नहीं सक्सेसफुल हुआ था, मोदी जी ने जाके उनके जो चेयरमैन थे उनको गले लगाया, वो रोने शुरू हो गए थे, उनको समझाया ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, पर क्यों इश्यू बना दिया गया है इसको? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि गेम इज़ अ गेम, खेल इज़ अ खेल, खेल होता है, इसमें हार होती है, जीत होती है। देखिए किस टीम ने एक दिन का परफॉर्मेंस के ऊपर पूरे 1.5 महीने के परफॉर्मेंस को पानी में मत फेरिए। इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, 1.5 महीने का परफॉर्मेंस कमाल का था उनका। 10 के 10 मैच जीते, बड़े-बड़े सेमीफाइनल में जीते, पाकिस्तान को हराया उन्होंने, बुरी तरह हराया। ये सब काबिल तारीफ़ है, उसकी तारीफ़ करिए। एक दिन अगर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया और इत्तफ़ाक़न वो दिन भी फाइनल का था, तो ठीक है।
शोक मनाने वाले शोक मनाएँगे, जो भड़के होंगे क्योंकि आपको पता है कि लास्ट के दिन में मैं हैरान हो गया 4-4 लाख रुपए का कमरा हयात रेजेंसी में बुक करने को दिया गया था। टाटा इवन ताज में भी 1 लाख के ऊपर एक बेड की 2 दिन की कीमत रखी गई थी। वो तो अंडरस्टूड है, कमर्शियल ठीक है, वो तो अब डिमांड एंड सप्लाई की बात है। लेकिन इसी डिमांड सप्लाई में मैंने वीडियो में देखा, किसी ने बताया कि लोग फुटपाथ पे सोकर आए हैं। रात बिताई होगी फुटपाथ पे, कुछ उनको रहने की जगह नहीं मिली होगी। ठीक है, इतने एंथुसियाज़्म से आए हैं, तो नेचुरली उनको पूरे पूरे 1.5 लाख, सवा लाख के लोगों को निराशा हुई। वो निराशा उनके अंदर से निकली थी, उनके रिएक्शंस देखे हमने। मैं मान सकता हूँ उनकी संवेदना को मान सकता हूँ, वो हमारे से ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि वो लाखों रुपए खर्च करके बाहर से आए हैं लोग। बाहर से यहाँ पर आए इस मैच को देखने के लिए, तो डेफ़िनेटली उनको हक है अपनी संवेदना को प्रकट करने का। लेकिन कोई भी चीज़ को आप मत वो बनाइए इश्यू कि भई ये पनौती होती है, ये ऐसा होता है, ये ऐसे हारे, ये उसने वो किया, इसने वो किया। एक्सेप्ट द डिफीट। सक्सेस को एक्सेप्ट करना भी अच्छी बात है। लेकिन डिफीट को एक्सेप्ट करना उससे भी बड़ी बात होती है। तो उसको पॉजिटिवली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से उसको एक्सेप्ट कीजिए। इंडिया की क्रिकेट टीम को अपनी तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। भले आप फाइनल में नहीं जीते, लेकिन सही मायने में आपने लोगों का दिल जीता है। आप सही मायने में विनर साबित हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि यहाँ से और आगे बढ़िए। इस हार को अपने पर हावी मत होने दीजिए, और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाइए आगे। टीम वर्क को बना के रखिए, मनोबल को मत गिरने दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और भी टीम है, और भी बहुत सारे मंजिलें हैं, लक्ष्य है, हासिल करना है, हासिल कीजिए। मेरी और भारत देश के सभी लोगों की शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आप आगे बढ़िए।